हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह आपका है सॉइल फॉर्मेशन, रॉक्स एंड मिनरल्स जो है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि मिट्टी बनने वाली चट्टानें और खनिज किस तरीके मिट्टी निर्माण में अपना पूरा योगदान देते हैं और किन किन जो है घटकों से आपके सॉइल का निर्माण किया जाता है, जो कि आपके पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। जो आपकी पिछली क्लास थी वेदरिंग जो है, अपक्षय में हमने ये बताया कि 4 ऐसे घटक जो है पाए जाते हैं जिसके द्वारा मृदा का जो है निर्माण किया जाता है। जैसे खनिज आपका हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, हवा हो गया, पानी आपका हो गया, जिसके द्वारा से मृदा का निर्माण होने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे, जो आपकी जो है चट्टानें और खनिज हैं, किस तरीके ये विघटित होकर जो है इनके छोटे छोटे कण जो है वो नीचे आके सरफेस में जो है परत के रूप में जमा होते हैं और जो है मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो चट्टानों का मिट्टी में अपक्षय की जो प्रक्रिया है उसे हम बतला रहे हैं कि खनिजों और चट्टानों का मिट्टी में घुलना जो है अपक्षय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कि चट्टानें मिट्टी में कैसे बदल जाती हैं, ये आपको हमने पिछली क्लास में बताया है कि जब जो है चट्टानें प्रकृति में या पर्यावरण में अपना प्रवेश लेती हैं जो है, तो वहाँ पर जो है कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा चट्टानें जो है टूटना शुरू हो जाती हैं। जब वो टूटना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पे जो है बड़े कण, फिर छोटे कण, फिर उससे छोटे कण घर्षण कर्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो जब धीरे धीरे वो नीचे जो है आके जमा होते हैं तो वो परत के रूप में मृदा का निर्माण करते हैं, जिसमें चट्टानें और खनिजों का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है छात्रों। फिर उसके बाद जैसे ही चट्टान पर्यावरण में प्रवेश करती है वह मिट्टी में विघटित होने लगती है। नंगे चट्टान से स्थापित मिट्टी में संक्रमण जो है लंबा होता है, मतलब विघटन की अपघटन की प्रक्रियाएं जो है बहुत लंबे समय तक किया जाता है। यह अवधि चट्टान की संरचना और उसके आसपास की अन्य स्थितियों के आधार पर जो है दसियों से लेकर हजारों और हजारों वर्षों तक जो है हो सकता है, क्योंकि मृदा का निर्माण जो है कई हजारों वर्ष से जो है मृदा का निर्माण होता रहता है और जो है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी होकर नष्ट भी होती रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मिट्टी क्या है? ठीक है, मिट्टी सिर्फ घिसी हुई चट्टान से कहीं ज़्यादा मिट्टी हमेशा बदलती रहने वाली प्राकृतिक संसाधन है। इसमें खनिज, गैसें, कार्बनिक पदार्थ, पानी, जीवित जीव जैसे मिट्टी के बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जो है शामिल होते हैं, जो मिट्टी की प्रक्रिया को जो है एक तरीके से निर्माण होने में अपना योगदान देते हैं। मिट्टी अपने आसपास के वातावरण सहित गतिशील संतुलन में जो है उसे प्राप्त कर लेती हैं। फिर उसके बाद जिस दर से मिट्टी बनती है उसी दर के बराबर होती है जिस दर से मिट्टी प्राकृतिक रूप से खराब या नष्ट होती रहती हैं। मृदा वैज्ञानिक मृदा निर्माण में प्रक्रिया में 5 महत्वपूर्ण चरों की जो है जांच किया कि उस समय जलवायु को Cl के रूप में जो है दर्शाया जाता था, जीवों को O के रूप में दर्शाया जाता था, मतलब उन्हें प्रदर्शित किया जाता था, इंडिकेशन किया जाता था, संकेत किया जाता था कि जहां जलवायु का जो है अगर जिक्र आता है तो उसे Cl के माध्यम से या C1 के माध्यम से जो है
उसे जो है दर्शाया जाता था कि यहाँ पे इस मानचित्र में या इस जगह जो है जलवायु हमारा C1 के माध्यम से जो है प्रदर्शित किया जाता है, जो हमारे मृदा वैज्ञानिक जो है उसका जो है एक सांकेतिक जो है रूप देते थे। फिर उसके बाद जो जीवों को ओ के रूप में जो है दर्शाया जाता था, तो सांकेतिक जो है एक रूप देते थे वो लोग, ठीक है, आपके मृदा वैज्ञानिक जो है। राहत को आर से जल निकासी के रूप में दर्शाया जाता था और सूक्ष्म भूम चट्टान अन्य माता पिता की स्थलाकृत को पी सामग्री के रूप में दर्शाया जाता है, जो मिट्टी के उत्पादन जो है करेंगी, जो कि एक सांकेतिक जो है उन्हें सांकेतिक रूप दिया जाता था कि आपका अगर जलवायु वहाँ पे हमें जानना है, समझना है, तो वहाँ पे C1 के माध्यम से उसे दर्शाया जाता था। फिर उसके बाद टी के रूप में जाने जाने वाला समय का विचार करने का पहलू था। इन्हें जो है अगर पूरे शब्द को अगर रखा जाए तो इसे जो है C1ORPT मृदा नुस्खा बनाने के लिए एक साथ जो है इसे जोड़ा जा सकता था, तभी जो है मृदा वैज्ञानिक जो है अपनी चरों के माध्यम से पता करते थे कि कहाँ पे जलवायु का जो है क्या कहते हैं माध्यम दिया गया है या बिंदु दिया गया है, तापमान का, समय का, और कई ऐसे जीवों का जो है एक सांकेतिक रूप दिया गया है कि यहाँ पे जो है इस मिट्टी में जो है यहाँ पे जीव हैं, यहाँ पे जलवायु का सांकेतिक रूप दिया गया है, यहाँ पे टी जो है समय है, C1 आपका जो है एक तरीके से आर जो है राहत की प्रक्रियाएं हैं, तो इसे एक सांकेतिक जो है रूप दिया गया, प्रदर्शित किया गया कि ये इसका जो है शब्द का अर्थ है जो है। फिर उसके बाद चट्टानें क्या हैं, ठीक है, चट्टानें एक प्राकृतिक रूप से निर्मित और एक या अधिक खनिजों से युक्त एक समुच्चय है। ये समुच्चय भौतिक पृथ्वी के मूल निर्माण के खंड हैं और वे आमतौर पर पहचानने जाने योग्य और मानचित्रण योग्य मात्रा का जो है निर्माण करते हैं, जिसे हम चट्टान के रूप में जो है उसे कहा जा सकता है। फिर उसके बाद चट्टानों को अक्सर उनके निर्माण में होने वाली प्रक्रियाओं के आधार पर 3 बुनियादी प्रकारों में जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। जो पहला आपका है तलछटी चट्टानें जो है, जो पहले मौजूद चट्टानों के टुकड़ों या तरल पदार्थों से निकले खनिजों से जो है बनती है या बनी होती है। फिर उसके बाद दूसरा आपका आता है कायांतरित चट्टानें, ठीक है, जो खनिज बनावट, आंतरिक संरचना और संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं के परिणाम स्वरूप आग्नेय या तलछटी चट्टानों से जो है बनी होती है। जो आपके जो बुनियादी चट्टानों के जो प्रकार होते हैं वो जो है तलछटी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और लास्ट में आपका आग्नेय चट्टानें जो है शामिल होती हैं, जो मैमा नामक पिघले हुए घटकों से जो है जमा की गई हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन तीनों जो है चट्टानों से जो है आपके मृदा का जो है एक तरीके से रूप को प्रदर्शित किया जाता है, या ये जाके जो है जब इनके कण महीन होकर एक परत का रूप लेती हैं तो उसे हम जो है किसी नाम से प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पे जो है लाल प्रकार की मृदा पाई जा रही है, यहाँ पे बलुई मृदा पाई जा रही है, दोमट मृदा पाई जा रही है, काली मृदा पाई जा रही है। तो इसके माध्यम से जो है उसे प्रदर्शित किया गया, उसे पहचाना गया उस मिट्टी को। फिर उसके बाद किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानें मिट्टी में जो है बदल जाती हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको कि चट्टान से मिट्टी बनने की प्रक्रिया को अपक्षय प्रक्रिया के रूप में भी जो है जाना जाता है। अपक्षय चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की जो है प्रक्रिया होती है। मिट्टी मुख्य रूप से चट्टानों और भूगर्भी जमाओं से बनती है। चट्टानों के मिट्टी में बदलने के कई जो है अलग अलग जो है प्रकार पाए जाते हैं। कुछ क्षारी, कुछ अम्लीय, मोटे बनावट वाली रेत जैसी और कुछ महीन बनावट वाली जो है चिकनी मिट्टी जो है जैसी
प्रकार की मिट्टियां जो है प्रदर्शित होती हैं और मिट्टियां बदलती भी हैं, जो एक अपना रूप लेती हैं। फिर उसके बाद मिट्टी को अपनी बनावट चट्टानों और तलछटी से जो है मिलती है। जब भी आप परिदृश्य में पत्थर देखते हैं तो यह समझना आसान होता है कि मिट्टी बनने के लिए चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया में कितना जो है समय लगता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि चट्टान अगर टूटेगा तभी जो है मृदा का निर्माण की होने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। फिर आपके अपक्षय के प्रकार आते हैं। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक रूप से अपक्षय होने वाली सतहें विविध जलवायु में सर्वव्यापी हैं, जो गर्म और नम से लेकर शुष्क तक जो है अपक्षय की प्रक्रिया होती रहती है, वो भी आपकी मृदा के निर्माण होने की प्रक्रिया में। तो एक्सीफोलिएशन जो है, एक्सीफोलिएशन तब होता है जब किसी चट्टान का तापमान तेजी से बदलता है, जिससे वह फैल जाती है और वह फट जाती है। फिर उसके बाद यह विशेष रूप से ग्रेनाइट चट्टानों के लिए जो है सच है, जो ठंडी हो रही हैं, जैसे कि एसोमाइट नेशनल पार्क में पाई जाने वाली चट्टानें जो है वो एक तरीके से जो है आपके अपक्षय का जो है प्रकार है। फिर आपका घर्षण आता है। जब भी हवा चलती है तो यह रेत या गाद को उठा ले जाते हैं, जिससे चट्टानें टुकड़ों में बिखर जाती हैं। फिर आता है जड़ का विस्तार। जड़ें हर साल बड़ी होती जाती हैं, जो कि जमने पिघलने चक्र के समान हैं। ये जड़ों को अलग जो है कर सकती हैं और चट्टानों में दरारें भी जो है पैदा कर सकती हैं। फिर उसके बाद रसायन लगातार पर्यावरण में प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक अपक्षय जो है होता रहता है और वहाँ पे मृदा का निर्माण जो है चलता रहता है। फिर उसके बाद कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, विघटन और ऑक्सीकरण कमी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण रासायनिक जो है अभिक्रियाएं होती हैं, जो आपके अपक्षय की प्रक्रिया में जो है इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है चलती रहती हैं। फिर इन सभी प्रक्रियाओं में जो है पानी मौजूद होना चाहिए, तभी आपका जो है कार्बोनेशन भी हो सकता है, हाइड्रेशन भी हो सकता है, हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, विघटन भी हो सकता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी हो सकती है। अगर वहाँ पे पानी है तभी ये प्रक्रियाएं जो है अपक्षय में जो है शुरू हो सकती हैं। फिर मिट्टी में खनिज की संपदा आपकी आती है। मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह विभिन्न भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा लंबे समय तक चट्टानों के टूटने से जो है बनती रहती हैं। इसी प्रकार प्राप्त होने वाले सूक्ष्म कणों को जो है मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर मिट्टी में खनिज संपदा अगर न जो है योगदान किया जाए या शामिल न किया जाए जो है, तो आपके मिट्टी का जो है सही जो है बनावट या मिट्टी सही तरीके से जो है नहीं बन सकती है, क्योंकि इनके समावेशन के द्वारा ही जो है, शामिल होने के द्वारा ही जो है हम मिट्टी का जो है अच्छे तरीके से निर्माण किया जा सकता है। फिर उसके बाद मिट्टी मुख्य रूप से हवा, पानी, ह्यूमस, सूक्ष्म जीवों, खनिजों से जो है बनी होती है। ये मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता को जो है बढ़ाते हैं और इस तरह के पौधों को जो है पोषण भी प्रदान करते हैं। अगर ये खनिज आपकी मृदा में अगर नहीं पाए जाते हैं तो आपके जो है मिट्टी की गुणवत्ता तो खराब होगी ही, प्लस पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। फिर आपका मृदा का निर्माण जो है जिनके द्वारा प्रक्रियाएं चलती हैं, तो मृदा का निर्माण निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा होता है। भौतिक प्रक्रियाएं, ठीक है। फिर सूरज, आपका सूर्य की गर्मी से चट्टानें जो है फैलती हैं। रात में ये चट्टानें ठंडी होकर सिकुड़ जाती हैं। चट्टानों के इस फैलने और सिकुड़ने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। नतीजन बड़ी चट्टानें छोटे छोटे जो है टुकड़ों में टूटकर जो है वो नीचे आकर जो है परत का रूप ले लेती हैं। फिर आपका पानी आता है छात्रों जो है, तो सूर्य की गर्मी के कारण बनी दरारों में जो है पानी घुस जाता है। यह पानी जमने पर दरारों को चौड़ा कर देता है। जब चट्टानें लंबे समय तक
बहते पानी के संपर्क में रहती हैं तो इसे चट्टानें जो है घिस जाती हैं और चट्टानें घिसते घिसते छोटे छोटे कणों में जो है विघटन उनका हो जाता है और वो आके सरफेस में जाके मिल जाती हैं। फिर वहीं से आपके मृदा का जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद साथ ही बहते पानी में मौजूद चट्टान के कण चट्टानों से रगड़ जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। ये कण पानी के साथ बहकर मिट्टी के रूप में जो है जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका हवा आता है। तेज हवाएं चट्टानों को काटती हैं और रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। फिर रासायनिक प्रक्रियाएं आती हैं छात्रों जो है, तो रासायनिक प्रक्रियाओं में जलयोजन, जल अपघटन, ऑक्सीकरण और अपक्षयन शामिल हैं, जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त अम्लीय पदार्थ जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो आपके मृदा निर्माण में पूरी तरीके सहयोग करते हैं। फिर जैविक प्रक्रियाएं आती हैं छात्रों जो है, तो चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कुछ ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो चट्टानों के बारीक चूर्ण में बदल देते हैं और मिट्टी की एक पतली सी जो है परत का निर्माण बन जाता है। फिर उसके बाद चट्टानों की सतह पर कई भी जो है उगती हैं काई और चट्टानों को और तोड़ देती हैं। मतलब जो चट्टानों में काइयाँ उड़ती हैं, काइयाँ जमती हैं जो है, वो भी जो है चट्टानों को तोड़ने का मुख्य कारण बनती हैं। पेड़ों की जड़ें चट्टानों को दरारों में जो है घुस जाती हैं, जिसके कारण से जो है चट्टानें जो है छोटे छोटे रौ में जो है जब वो विखंडन हो जाता है तो वो जो है आके ज़मीन के नीचे के सरफेस में जो है जमा हो जाता है और परत के रूप में जो है मृदा का निर्माण होना शुरू होता है। तो मृदा निर्माण जो है खनिज किस तरीके जो है मृदा निर्माण में अपना सहयोग करता है और मिट्टी के कुछ घटकों में खनिजों का हिस्सा 40 से 45% होता है। सबसे आम खनिजों में सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन शामिल होते हैं। मिट्टी में मौजूद अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उल्लेखनीय नीचे जो है किया गया है। पहला है आपका हेमेटाइट, जो आपके मृदा निर्माण खनिज में जो है अपना योगदान देते हैं। तो लाल से लेकर काले रंग का जो है पानी सूखने पर फूलकर हाइड्रेटेड आयरन जो है ऑक्साइड बनाता है। फिर डोलोमाइट आता है आपका। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड पीले से भूरे रंग का मिट्टी में रंग और सीमेंटिक एजेंट के रूप में जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर गोथाइट कुछ अधिशोषित जल के साथ लिमोनाइट गोथाइट जो है कहलाता है। फिर गिब्बीसाइड जो है यह मिट्टी में पाए जाने वाले सबसे आम एल्युमिनियम यौगिक है, अत्यधिक अपक्षयित मिट्टी में जो है ये पाया जाता है। फिर कार्बोनेट आता है छात्रों जो है, कार्बोनेट समूह जो है मैग्नीशियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनेट बनाते हैं, जो आपके मिट्टी में जो है खनिज के रूप में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम आपका है, सफ़ेद या रंगहीन अवसादी चट्टानों का एक प्रमुख घटक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। फिर डोलोमाइट आपका आता है, मिट्टी में मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत है। फिर साइडेराइट जो है जल जमाव वाली मिट्टी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज अन्य लौहयुक्त खनिजों का जो है परिवर्तन से निर्मित होते हैं। फिर सल्फेट समूह आता है, सल्फेट और ऑक्सीजन आयनों के संयोजन से बनता है। यह कैल्शियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट को बनाता है और मिट्टी में मिलाता भी है, शामिल भी करता है। फिर उसके बाद जिप्सम आपका आता है छात्रों जो है, तलछटी चट्टानों और रेगिस्तानी मिट्टी में जो है पाए जाते हैं। यह पानी में घुलनशील और इसे आसानी से निछालित भी किया जा सकता है, जो आपके मृदा निर्माण में खनिजों का मुख्य योगदान होता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका जो है समाप्त होता है टॉपिक जो है, और अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।